ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं श्रुति सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। देश के विकास के लिए कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। ये बातें उड़ीसा के राज्यपाल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही। वे रविवार को राउरकेला रेलवे स्टेशन परिसर में राउरकेला हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राउरकेला से वंदे भारत ट्रेन चलने से स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाप इंजन से शुरू होने वाली ट्रेन अब हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन तक पहुंच गई है। राउरकेला हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के साथ ही उड़ीसा से अब 5 वंदे भारत ट्रेन हो गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने भी संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ किया, जिसके बाद राउरकेला हावड़ा वंदे भारत ट्रेन 11:15 पर राउरकेला के प्लेटफॉर्म संख्या 7 से खुली। ट्रेन में चालक टी कृष्ण, सहायक चालक पीपी प्रधान, गार्ड एमके शर्मा सवार थे। राउरकेला स्टेशन प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रेलवे के विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों व स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस मौके पर रेलवे के विभिन्न विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग व स्थानीय लोग मौजूद थे। राउरकेला हावड़ा वंदे भारत ट्रेन राउरकेला रेलवे स्टेशन से खुलने को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर लोगों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने ट्रेन में सफर का आनंद उठाया। श्री दुर्गाचरण ताती जी, एजीएम दक्षिणपुर रेलवे, एजीएम दक्षिणपुर रेलवे श्री समुद्र मजुमदार जी, एडीआरएम सकरदलपुर डिवीजन, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी एवं अन्य जिला प्रशासन के अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों, रेलवे अधिकारीगण, कर्मचारी। इधर राउरकेला से उद्घाटन होने के बाद चक्रधरपुर स्टेशन पहुंची राउरकेला हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद जोबा मांझी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के चालकों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इससे पहले चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के सलों साइडिंग में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और रेल कर्मियों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। इसके अलावा चित्रांकन, निबंध और भाषण प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को सांसद जोबा मांझी और डीपीओ अमरेंद्र मिश्रा, पूर्व ZRUCC संजय मिश्रा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद जब ट्रेन राउरकेला से चक्रधरपुर स्टेशन पहुंची तो लोगों की भीड़ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की झलक पाने के लिए बेताब दिखी। लोग ट्रेन के प्रवेश करते ही ट्रेन की तस्वीर अपनी मोबाइल में कैद करने लगे। इसके बाद ट्रेन के स्टेशन में रुकने के बाद सांसद जोबा मांझी सहित अन्य अतिथियों के द्वारा रेल चालकों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद ट्रेन के टाटानगर की ओर रवाना होने के दौरान सांसद जोबा मांझी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। जोबा मांझी ने मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे भारत जैसी ट्रेन से बेशक लोगों को बेहतर ट्रेन सुविधा मिलेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे बधाई के पात्र हैं, लेकिन इस ट्रेन से आम गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कोरोना काल से पहले जैसे ट्रेनों का परिचालन होता था और स्टेशनों में ठहराव था, उसी तरह ट्रेनों का परिचालन फिर से होना चाहिए। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों और गरीबों को ट्रेन उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल का ज्यादातर क्षेत्र जंगल पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए यहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मौके पर स्टेशन मैनेजर मीना सतपति, भाजपा नेता, कार्यकर्ता, स्कूल के बच्चे, शिक्षक आदि मौजूद थे। जाएगा। ये भारतीय रेल इस तरह का ट्रेन चलाने से कई ऐसे यात्रियां यात्रा करने के लिए सहूलियत होती। साथ ही इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते रेल सेवाएं आज खासकर हमारे भारत के
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग ये मांग करते हैं कि पूर्व में जिस तरह से ट्रेन परिचालन होता रहा, ठहराव भी होता रहा, उसी तरह से उस पर भी हम लोग ध्यान दें और वंदे भारत एक्सप्रेस निश्चित रूप से इस रूट के लिए लाभदायक है, लेकिन ये ट्रेन सभी स्टेशन में स्टॉपेज नहीं होने की वजह से जो इलाका का के आधार पर उन पैसेंजरों का इस ट्रेन का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं इस स्टेज से भारत के प्रधानमंत्री हो, रेल मंत्री से आग्रह करना चाहती हूँ कि पूर्व के जिस तरह से ट्रेन चलती रहा उसको भी हम लोग पुनः चालू हो और जहाँ जहाँ पहले से ठहराव था उस जगह पर ठहराव हो। उससे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, छोटे छोटे कोई कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए, चाहे जगदलपुर शहर से रालकिला हो, चाहे जगदलपुर से जमशेदपुर हो, इस बीच में उन पैसेंजरों के लिए जो पूर्व की भांति ट्रेन चलती रही, ठहराव होती रही, उसको भी चालू करने का भी इस स्टेज से मांग करती हूँ, निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ। फीलिंग वेरी गुड सर। पहली बात तो जितने भी लोग इस पर ऑर्गेनाइज करने में जो मेहनत की है उनका मेहनत सफल रहा, क्योंकि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था। फूडिंग से लेकर हमारा वेलकमिंग, फिर वहाँ पे स्टेज के पास में, फिर ट्रेन बोर्डिंग करने में भी बहुत मदद किए हैं। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है और हमारे बच्चे जो 300 बच्चे आए हैं, दे आर एंजॉइंग अ लॉट। और नाश्ता, खाना, पानी सब बहुत अच्छा लगा। फीलिंग सो गुड सर। हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस्तर केवी, रेलवे बंडा मुंडा से सर, रेलवे बंडा मुंडा स्कूल। उसमें आप क्या महसूस किए कि इस ट्रेन में क्या विशेषता है वो आप? Sir, the cleanliness and the experience all the servants are giving and people are giving here is very much refined than any other train. That's the best I've ever seen in this train. Yes sir. आपके पेरेंट्स भी हैं क्या साथ? No sir. तो इस ट्रेन में हमने देखा है कि कुछ पेरेंट्स भी। Sir, the travel experience is very fine and refined. It is much different than any other train I did travel. It is one of the best experience in my life, sir. साफ सफाई हर चीज़ यहाँ पर। हम लोग रेलवे स्कूल बंडा मुंडा से आए हुए हैं और बच्चे लोग के साथ ही आए हैं। हम लोग का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और बहुत ही खुशी लग रहा है। बहुत अच्छा स्पेशल ट्रेन का एक्सपीरियंस है। हम लोग टाटा तक का सफर तय कर रहे हैं। बंडा मुंडा दिख रहे राउरकेला से लेके टाटा तक का। एंड हमारे बच्चे तो दिलदार बड़े खुश हैं। Let's say beep, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी आए हैं और पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगली भालू के हमले से एक और युवक की मौत हो गई। मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर के कुंभराम गांव का है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर के कुमराम गांव निवासी 19 वर्षीय मुकेश हेम्ब्रम रविवार को सुबह 5 बजे शौच करने के लिए गया था। उसी दौरान अचानक 2 जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। भालुओं ने उसका चेहरा, शरीर और सिर को नाखून से नोचकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। जब ग्रामीणों को घटना की सूचना मिली तो इसकी जानकारी तांतनगर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया। मृतक मुकेश हेम्ब्रम टाटा कॉलेज में बीए में पढ़ता था। इस घटना से परिजनों पर पहाड़ टूट गया है। इस घटना से पास के गांव के लोगों के बीच काफी दहशत है।
दे रहे हैं मैम? अभी 10,000 है, फिर उनका तो अपना आएगा। इनके बाद में फिर ये जो घटना घट इधर हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया। हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग के समर्थन में आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मांग के समर्थन में ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी तथा विभिन्न सामाजिक संगठन के हजारों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदिवासी हो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इपिल सामट ने किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरा बिरुल्ला ने कार्यक्रम का संचालन किया। धरना प्रदर्शन के बाद मांग पत्र प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के राष्ट्रपति को समर्पित किया गया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। अनतिम बम अनतिम पे, अनतिम बम अनतिम पे, अनतिम पे। हो समाज चोरांचे, हो भाषा चोरांचे, वहीं मुसाबनी बाजार समिति के पुनर्गठन में सर्वसम्मति से सरदार राजू सिंह को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया। मुसाबनी 3 नंबर स्थित अग्रसेन भवन में मुसाबनी बाजार समिति का पुनर्गठन किया गया। बैठक का संचालन जलधर प्रधान ने किया। इस मौके पर सर्वसमिति से अध्यक्ष सरदार राजू सिंह, उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, सचिव पप्पू अली, सह सचिव पवन सिंघानिया, कोषाध्यक्ष शंभू अग्रवाल, सलाहकार इम्तियाज अंसारी आदि को बनाया गया। इस मौके पर नए चुने गए सभी पदाधिकारी का बुके देकर तथा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष राजू सिंह सरदार ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बाजार के विकास के लिए बचे हुए सभी कार्यों को पूरा करने की बात कही। आज बाजार के तमाम दुकानदारों अपना विश्वास और अपना प्यार मेरे ऊपर जताया और मुझे खुद एक सबसे बड़ी भूमिका दी है। इसी के तहत मैं दोबारा मुसाबनी बाजार का अध्यक्ष खुद मेरे पद पर आसीन हुआ हूँ और मेरा पिछला भी प्रयास रहा था कि मैं बाजार को कैसे सुरक्षा और साफ सफाई और बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इसके अलावा जो भी व्यवस्था है मैं उसे सुचारू रूप से दे पाऊँ। पर सारी समस्याओं का तो निदान नहीं हो पाया, परंतु कुछ समस्याओं का निदान हुआ है और जो समस्याएं अभी मुख्य रूप से बची हुई हैं और अब की जो कार्यकाल मुझे फिर से दोबारा मेरे ऊपर भरोसा कर मुसाबनी बाजार के दुकानदारों द्वारा दिया गया है, तो मैं प्रयास करूंगा कि अपने इस कार्यकाल में मैं सारी समस्याओं का निदान कर सकूं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।